नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। कुर्बानी का वक्त आ गया है और चारों तरफ चहल पहल नजर आ रही है। लोग कुर्बानी के जानवर भी खरीदना शुरू कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि आखिर कुर्बानी दी क्यों जाती है और इसका बकरीद से क्या वास्ता है। इसलिए हमारे संवाददाता राशिद बिल्ला ने लोगों के बीच पहुंचे और मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी इस बारे में जानकारी ली। देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नबुआ और यहाँ पे हैं और यहाँ पे एम्बुलेंस कर्मचारी और यहाँ भी कई एम्बुलेंसें खड़ी हैं। यहाँ भी है, उधर भी सामने एम्बुलेंस है और वहाँ पे एक एम्बुलेंस है। 108, 102 की एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे कर्मचारी भी मौजूद हैं। पहले हम थोड़ा सा एम्बुलेंस का हाल जान लेते हैं, आइए और देख लेते हैं कि यहाँ भी वही आरोप है कि क्या एम्बुलेंस कर्मचारी पैसा लेके पहुँचाते हैं, क्या यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं है। सर थोड़ा खोल दीजिए एक मिनट। यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं है, क्या यहाँ के एम्बुलेंस के अंदर भी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे और जानेंगे कि क्या ये झूठ है या सही है। देखिए ये एम्बुलेंस है और यहाँ पे ऑक्सीजन बॉक्स भी है। सर ऑक्सीजन है क्या उसमें? जी बिल्कुल है सर, ऑक्सीजन है उसमें। जी, जी। इधर देख के बोलिए। इधर हाँ ऑक्सीजन उपलब्ध है पूरा? जी बिल्कुल। अभी तो ऐसा नहीं है कि वैसे उसको पलाट के रख दिए हैं सिर्फ दिखाने के लिए? अभी ऑन कर दे रहे हैं आपके सामने, इसमें कोई झूठ थोड़ी है। पेशेंट को हम तत्काल मौजूद कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं जब जैसा पेशेंट आता है। मतलब अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एम्बुलेंस में ऑक्सीजन न होने के कारण एक मरीज़ की मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से कहीं ऐसा भी नहीं है कि आप लोग सिर्फ एक सिलेंडर लटका दिए हैं, सिलेंडर दिख रहा है, उसकी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन एम्बुलेंस उसमें मौजूद नहीं है। दवाइयाँ का डब्बा तो है लेकिन दवाई मौजूद नहीं है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ सारे एम्बुलेंस में इक्विपमेंट में दिखा दीजिए एक बार ताकि लोगों को शुबा हो तो दूर हो जाए। एक बार दिखा दीजिए। देखिए ये एम्बुलेंस है, आप अंदर आ जाइए। एम्बुलेंस है और ऑक्सीजन थोड़ा सा ऑन कर देंगे तो बेहतर रहेगा। जी ऑक्सीजन ऑन करके थोड़ा सा दिखा देते हैं कि ऑक्सीजन है कि नहीं है। चल रहा है सर? हम आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि ऑक्सीजन है। जी ऑक्सीजन, चलिए इसमें ऑक्सीजन मौजूद है और ये दवाई पेटी भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, कॉटन भी उपलब्ध है और ग्लव्स वगैरह सब मौजूद है। तो इस तरीके के ये तो मौजूद है, लेकिन इस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं आखिर क्यों लग रहे हैं? और ये भी आरोप है कि कर्मचारी जो है वो मरीजों से पैसा लेकर के और उनको घर पे छोड़ रहे हैं। इस तरीके का आरोप सही है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। आप लोग कितना पैसा लेते हैं मरीजों से घर छोड़ने के लिए? अरे ऐसी कोई बात नहीं, पैसा वैसा नहीं लेते हैं? जी नहीं बिल्कुल नहीं। तो ऑक्सीजन और मरीज ये सब जो आरोप लग रहा है ये सही है गलत है? नहीं बिल्कुल गलत है, जो भी है गलत है। अच्छा कितने दिन हुआ आपको इसमें कार्य करते हुए? हमको सर यहाँ लगभग 3 महीने से अब हो गए हैं, मतलब 3 साल से हो गए हैं। अच्छा जी 4 साल लगा है। यानी यहाँ पे 4 साल हो गया रहते हुए? प्रेजेंट इस अस्पताल पे नहीं है। और अदरवाइज इस अस्पताल पे कितना दिन हुआ? 1 साल हो गए हैं लगभग। 1 साल हो गया जी। अच्छा अभी तक आपने कितना पैसा लिया कर मरीजों से, मरीज को छोड़ने के लिए, लाने के लिए, ले जाने के लिए? ऐसी कोई बात नहीं, पैसा एक भी नहीं लिया जाता है। पेशेंट को भरपूर सेवा दिया जाता है क्योंकि हमारी जो संस्था है उसका नियम है पेशेंट को निःशुल्क सेवा देना। जब तक हमारे एम्बुलेंस में पेशेंट रहता है उसको देखभाल करते हैं, जो भी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन हो, जो भी मेडिसिन। तो आप किस पे रहते हैं? 102 या 108? 108 इसी गाड़ी 108 पे। एक्सीडेंट के कितने घंटे बाद आप पहुँच जाते हैं वहाँ पे? घंटों नहीं, जब पेशेंट कॉल लगाता है उस हिसाब से हम 10 मिनट के अंदर उसके यहाँ पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। 10 मिनट पहुँच जाते हैं। जी अच्छा, आप लोग भी एम्बुलेंस वाले हैं क्या? जी ये लोग भी बाकायदा ड्रेस पहने हुए हैं। कितना पैसा लेते हैं मरीजों से उनके घर तक छोड़ने के लिए? ऐसा नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं? तो यह आरोप जो लग रहा है कि मरीजों से पैसा लिया जाता है और पहले तो सिर्फ भ्रष्टाचार दफ्तरों तक, ऑफिसों तक था, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर ये भ्रष्टाचार के आरोप जो लग रहे हैं ये आरोप सही हैं या गलत हैं? गलत है। गलत हैं। और अभी कई एम्बुलेंस एक वीडियो वायरल हो रहा था कि तेल ख़त्म होने की वजह से एम्बुलेंस को ठेला गया, जिसकी वजह से मरीज़ का देहांत हो गया। इसके अलावा ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से मरीज़ का देहांत हो गया। ये सब आरोप क्या है? यहाँ कोई दिक्कत? आप लोगों के एम्बुलेंस में ये दिक्कत है कि नहीं? नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, नहीं सब है। सुविधा उपलब्ध। एक में तो हमने दिखा दिया, दूसरा एम्बुलेंस वहाँ है और एक एम्बुलेंस वहाँ खड़ी है। यहाँ पे 3 एम्बुलेंस मौजूद हैं। कई एम्बुलेंस यहाँ पे मौजूद है? 4 हैं और एक गई है सर्विस देने पेशेंट को। अच्छा, एक सर्विस देने के लिए गई हुई है।
तो यहाँ पे ये कर्मचारी हैं जो मौजूद हैं नेबुआ नौरैया सामुदायिक स्वास्थ्य पे, जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, और ये मौके से सब यहाँ पे उपस्थित हैं। इसीलिए इन लोगों से हमने बात किया और जानने की कोशिश किया कि क्या इनके ऊपर जो आरोप लग रहा है यह आरोप सही है या झूठ है। वैसे ये लोग खुद ही जूझते रहते हैं अपनी तनख्वाह को, यानी अपने मानदेय को लेकर के, और भी तरह तरह की परेशानियों से ऊपर से इनके ऊपर आरोप भी लगाया जाता है। इसीलिए सी न्यूज़ ने निर्णय लिया है कि आज इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं इसकी सच्चाई को सामने लाया जाए और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उस वीडियो की सच्चाई को ढूंढा जाए। तो चलिए हम दूसरे वीडियो दिखाएंगे और दूसरी जगहों पे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या सच्चाई है। अभी कल से कुर्बानी यानी ईद उल अज़हा शुरू हो रही है और आप हमारे साथ मुफ्ती सईद अहमद साहब मौजूद हैं, जो कुशीनगर जमीयत के सदर भी हैं और एक धर्म गुरु भी हैं। तो हम मुफ्ती साहब से जानेंगे कि ये जो कुर्बानी है, कुर्बानी की ख़ास चीज़ों को, जैसे कि कुर्बानी की परंपरा के बारे में, और इसके अलावा जानवरों की कुर्बानी की जाती है उनके बारे में, और किन लोगों को कुर्बानी करनी चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहला सवाल मुफ्ती साहब कि कुर्बानी की जो परंपरा है ये कब से शुरू है और कब से ये कुर्बानी हो रही है? कुर्बानी के सिलसिले में ये सवाल ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके सहाबा ने पूछा था, मा हाज़िल अज़ाही या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल ये कुर्बानी क्या चीज़ है? तो आपने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे जद्द अमजद बाप दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आपका तरीक़ा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कुर्बानी करने का, और औलाद की, बेटे की कुर्बानी का हुक्म हुआ था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल को कुर्बान किया। ये अल्लाह ताला ने इनाम फरमा करके इस्माइल की कुर्बानी ना करा करके जन्नत से दुम्बा भेजा जो इस्माइल की जगह कुर्बान हुआ, और अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बड़े इम्तिहान में कामयाब फरमाया, और जभी से कुर्बानी का आगाज़ हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने सहाबा से कि तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आपका तरीक़ा है जो हमारे ऊपर वाजिब किया गया है। अच्छा, तो कुर्बानी किन लोगों के ऊपर ज़रूरी होता है करना? तमाम मुसलमानों के ऊपर ज़रूरी है या उनमें से चंद मुस्लिम हैं जिनके ऊपर कुर्बानी ज़रूरी है? कुर्बानी हर एक के ऊपर नहीं है, कुर्बानी मालदारों पर है जी। और मालदार किसे कहते हैं? शरीयत की इस्तिलाह में मालदार साहिब निसाब उसको कहते हैं जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना मौजूद हो जी। या इनमें से एक, मसलन 52.5 तोला चांदी का ख़रीदने भर का पैसा हो, या इतना बैंक बैलेंस हो, या इतने की तिजारत हो। तो इस तरीक़े से अगर किसी के पास या इस तरह की दुकान है, तिजारत है, तो ऐसा आदमी साहिब निसाब कहलाता है और उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। जिस शख्स के ऊपर ज़कात वाजिब है उसके ऊपर कुर्बानी भी वाजिब है। फ़र्क इतना है कि ज़कात के ऊपर साल गुज़रना शर्त है और कुर्बानी के ऊपर उस माल पे साल गुज़रना शर्त नहीं है। तो कुर्बानी ऐसे लोगों पर वाजिब है, हर एक पे वाजिब नहीं है। अच्छा, शौहर के पास तो सोना चांदी होता नहीं है, ये तो बीवी के पास होता है, तो फिर कुर्बानी शौहर के ऊपर है या बीवी के ऊपर है? शौहर के पास पैसा होता है, बीवी के पास सोना चांदी होता है, दोनों के ऊपर है। शौहर भी साहिब निसाब हो सकता है, बीवी भी साहिब निसाब हो सकती है, दोनों के ऊपर। अगर शौहर के पास पैसे नहीं है और बीवी के पास जेवर है तो बीवी पर वाजिब है, शौहर पे वाजिब नहीं है। जी जी। अच्छा, किन जानवरों की कुर्बानी किया जा सकता है और कौन कौन जानवर हैं, मोटे मोटे बता दीजिए। यानी किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है? हाँ, बकरी किन है, किन जानवरों की कुर्बानी की जाती है? हाँ, बकरी है, भेड़ है, भैंस है और ऊँट है, तो दुम्बा है। इन जानवरों की कुर्बानी करना जायज़ है। अच्छा अच्छा।
उसके लिए कुछ शर्त भी है क्या कि जानवर ऐसा होना चाहिए, इतने साल का होना चाहिए, इसके अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ है? हाँ हाँ, शर्त है, शर्त है। क्या है? जैसे बकरी है तो उसके लिए 1 साल का होना ज़रूरी है। जी। और भैंस गाय जानवर जो होते हैं उसमें 2 साल का होना ज़रूरी है। जी जी। और इससे ऊपर जानवर होता है ऊँट, जी। तो उसमें 5 साल का होना ज़रूरी है। अच्छा। 5 साल से नीचे रहेगा, अगर 4 साल का रहेगा तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती है। भैंस है 2 साल से कम की है तो कुर्बानी नहीं हो सकती है। बकरी है तो साल भर से कम है तो कुर्बानी नहीं हो सकती है। बकरियों में एक नस्ल जो भेड़ कहलाती है, तो भेड़ में अगर साल भर से वो कम का है लेकिन देखने में साल भर का मालूम होता है या साल भर के भेड़ों में छोड़ा जाता है तो उसके बराबर नज़र आता है, तो सिर्फ भेड़ में इजाज़त है, उसकी कुर्बानी हो सकती है। जी जी। जी। उनके अंदर कोई ऐब हो, जैसे सींग का टूट जाना, आँख का फूट जाना, या फिर आँख का ना दिखना आँख से, इसके अलावा बाल का झड़ना, ये सारे ऐब हैं। अगर किसी जानवर में ये सब हैं तो क्या कुर्बानी होगी? नहीं, जानवरों के अंदर जो है अगर इस तरह के अयूब हैं तो उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। जैसे आँख की रोशनी है, अगर जानवर के तिहाई आँख की रोशनी ख़त्म हो चुकी है, 2/3 बाकी है, 1/3 ख़त्म है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। सींग है, अगर सींग जड़ से टूट जाए तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। अगर किसी जानवर का सींग ही नहीं जमा है, शुरू से जमा नहीं निकला ही नहीं है, तो ऐसे की कुर्बानी तो जायज़ है, लेकिन निकल करके जड़ से टूट जाए तो ऐसे की कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरीके से लंगड़ा जानवर है, इतना लंगड़ा है कि 3 पैर से चलता है और 1 पैर को उठाकर या घिसेट करके चलता है, तो ऐसे की कुर्बानी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर 1 पैर को के ऊपर ज़ोर लगाता है, चलता, हल्की सी लंगड़ाहट है, लेकिन चौथे पैर पर भी अपना लोड देता है, तो ऐसे की कुर्बानी जायज़ है। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो साहिब निसाब, जो आप बताए हैं साहिब निसाब है, मगर उसके लिए जानवर नहीं मिल रहे हैं, जैसे बकरा भी नहीं मिल रहा है या फिर दूसरे जानवर जो हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं, तो फिर वो क्या करेगा? क्या अपने पैसे को किसी के ऊपर खर्च कर दे तो क्या उसकी कुर्बानी अदा हो जाएगी, या उसके लिए कोई और भी इस्लाम के अंदर तरीक़ा है? अगर जो है उसको जानवर नहीं मिल रहे हैं तो उतने पैसे का वो सदका करेगा। जी। उतने पैसे वो 3 दिन गुज़रने के बाद, कुर्बानी के अय्याम गुज़रने के बाद से अगर उसे जानवर नहीं मिले 3 दिनों में, तो उतने पैसे का वो गरीबों में सदका कर देगा। जी जी, तो उसकी कुर्बानी अदा हो जाएगी। हाँ, मान लिया जाएगा। जी जी। अच्छा, कोई गरीब आदमी है, उसने बकरा लेकर के आया कुर्बानी के लिए और उसका बकरा गायब हो गया, तो अब क्या करेगा वो? कुर्बानी उसकी हो गई या फिर दूसरा बकरा ख़रीदना पड़ेगा? अगर गरीब आदमी ने कुर्बानी का बकरा ख़रीदा या पाला और कुर्बानी कराने से पहले उसका बकरा मर गया या चोरी हो गया, गायब हो गया, तो फिर दूसरा ख़रीदना उसके ऊपर वाजिब नहीं है, उसकी कुर्बानी हो गई। जी। और अगर अमीर आदमी है जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब थी और उसने बकरा ख़रीदा, वो बकरा मर गया या चोरी हो गया, गायब हो गया, तो उसके ऊपर दूसरा ख़रीद के कुर्बानी करना वाजिब है। जी। तो हमने बात किया मुफ्ती साहब से, और कुर्बानी के मसाइल, जो ख़ास मसले हैं जो लोगों की ज़रूरत है, उसके बारे में हमने पूछा। इन्होंने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, आसान भाषा में जवाब दिया उसका, और हमें उम्मीद है कि सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी और ये मसला समझ में आ गया होगा। मोहम्मद आलम के साथ मैं राशिद बिल्ला सीन, कुशीनगर। इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती खुर्शीद साहब हैं, जो मसले मसाइल जानने के अलावा समाज सेवी भी हैं। हम इनसे, चूँकि ये मौका कुर्बानी का चल रहा है, मुस्लिम लोगों में कुर्बानी होती है, हम इनसे ये जानेंगे कि कुर्बानी के तरीके क्या हैं, किनको कुर्बानी करनी चाहिए और कब से ये कुर्बानी की परंपरा चली आ रही है। आइए हम इनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुफ्ती साहब, एक सवाल है आपसे कि ये कुर्बानी की परंपरा कब से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसा कि मैं बताऊं, ये कुर्बानी की परंपरा जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने ही से है जी। और उसके बाद अंबिया कराम अपने अपने हिसाब से, जो दौर जैसा रहा उस हिसाब से कुर्बानी पेश की गई, और फिर यहाँ तक कि हज़रत आदम, वो हज़रत इब्राहीम अला नबियना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी
ज़्यादा मशहूर हुई और आज उम्मत जो है उन्हीं के नाम से ज़्यादातर जानती है कि कुर्बानी हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है। और आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही तालीम दी है। जी, ये कुर्बानी सारे मुसलमानों पे करना ज़रूरी होता है या फिर किसी किसी पर? नहीं, जैसा कि मैं बताऊं कि कुर्बानी जो है, जो लोग साहिब निसाब हैं, साहिब निसाब का मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि जिनके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत के बकदर रुपया हो, या अगर 2-3 चीज़ें मिला करके इतने पैसे हो जा रहे हैं, उसका वो मालिक हो रहा है इन कुर्बानी के दिनों में, तो उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। बकिया जो साहिब निसाब नहीं है उनके ऊपर कुर्बानी। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद आलम के साथ राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।